हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बादल गिरधर। तो आज बात करते हैं कंधे के जोड़ और उससे संबंधित दर्द के कारण और उनके लक्षण तथा रोकथाम एवं इलाज के बारे में। तो जो शोल्डर जॉइंट है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इट कंटेन्स ऑफ 4 अदर जॉइंट्स। जो एक आम आदमी है उसके लिए कंधे का जोड़ सिर्फ ये 2 हड्डियों से मिलकर बनता है। दैट्स बेसिकली कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इन मेडिकल लैंग्वेज, बट इट्स अ जॉइंट कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर 4 और जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे एक मॉडल की सहायता से। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स क्या है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि किस तरह के दर्द जो है वो शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड है और उनका इलाज किस तरीके से लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड मुख्य जो दर्द के कारण हैं उनके बारे में। कुछ कारण इसके ऐसे हैं जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जो कि रिपीटेटिव इंजरीज हैं स्पोर्ट्स पर्सन में, या एक्यूट ट्रॉमा आपको गिरने या चोट लगने के बाद जो दर्द होता है। तो इसमें बेसिकली हम जो मेडिकल टर्म्स जो हैं उनके लिए यूज की जाती हैं, दोज आर कॉल्ड टेंडनाइटिस, रोटेटर कफ इंजरीज और इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। इसके अंदर जो रिपीटेटिव इंजरीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, भाला फेंकने वाले या डिस्कस थ्रो वाले या कबड्डी खेलने वाले पेशेंट या जो कुश्ती के पेशेंट होते हैं, इनके अंदर जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, इसके कारण जो आपकी कंधे की मांसपेशियां हैं उन पे बार बार तनाव आने के कारण उसमें सूजन आ जाती है। सिम्टम्स क्या है कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट में आपको शोल्डर में दर्द होता है जो कि धीरे धीरे डिटरेट करता रहता है, और फिर आपको धीरे धीरे हल्की जॉइंट मूवमेंट्स पे भी पेन रहने लगता है। इनफैक्ट दर्द जो है वो रेस्ट के टाइम हल्की सी मूवमेंट पे भी आपको दर्द का एहसास होता है। जो मूवमेंट्स होती हैं, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स जो होती हैं वो पूरी होती हैं, बट दोज आर पेनफुल, स्पेशली द एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट्स, कि पूरा उठाना, पूरा लेके जाना पीछे की तरफ या पूरा आगे की तरफ उठाना, जो एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट है उसमें आपको पेन होता है। जो दूसरा कारण है वो बेसिकली कारण ओल्ड एज या डायबिटिक्स में ज्यादा पाया जाता है। इसको हम कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस या आम आदमी की भाषा में फ्रोजन शोल्डर। कारण डायबिटिक्स में मैंने अभी आपको बताया ज्यादा पाया जाता है। इसके अंदर जो आपका एक जॉइंट कैप्सूल कवरिंग होती है बेसिकली जोड़ के ऊपर, वो टाइट हो जाती है। उसकी वजह से बार बार पेशेंट को मूवमेंट पे दर्द होता है और ये दर्द बहुत भयानक होता है। पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। नथिंग गिव्स हिम द रिलीफ। फिजियोथेरेपी पेशेंट अपने आप से लेने की कोशिश करता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट ये बोलता है कि फिजियोथेरेपी तो डॉक्टर साहब मैं ट्राई कर चुका हूं, मुझसे नहीं होता, दर्द बहुत असहनीय है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन इफ एट ऑल रिक्वायर्ड वो बाकी जो कारण है उनको रूल आउट करने के लिए होती है। तो जो इसका ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी। इसके अंदर कंधे में अगर डॉक्टर को महसूस होता है तो कुछ इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, लोकली एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्यूज किए जाते हैं, जिससे आपकी जो सूजन है वो कम हो जाए और फिजियोथेरेपी में आपको आसानी मिल जाए। 2 से 3 हफ्ते में आपको कंप्लीटली इस चीज से रिलीफ मिल सकता है। तीसरी जो कंडीशन है, ये एक ओल्ड एज की कंडीशन है। जैसे घुटना घिसता है, कूल्हा घिसता है, ऐसे ही शोल्डर में भी आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं। आर्थराइटिस शोल्डर जॉइंट का हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, पर इससे ग्रसित पेशेंट बहुत परेशानी का सामना करता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट बेसिकली इज वन जॉइंट दैट इज नीडेड। आपको डे टू डे एक्टिविटीज में शोल्डर मूवमेंट्स चाहिए ही हैं। हाथ, रिस्ट, आपका जो एल्बो है, सारी जो मूवमेंट्स है डे टू डे की, ये जॉइंट्स बहुत जरूरी है। तो अगर पेशेंट को कुछ आर्थराइटिक या घिसाव के चेंजेस हुए हैं तो वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज भी अच्छे से नहीं कर पाता। जो ट्रीटमेंट है, जो मॉडरेट माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जिस तरह से घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उस केस में हम कुछ इंजेक्टेबल्स देते हैं और कुछ सप्लीमेंट जो होते हैं वो कुछ हद तक पेशेंट की मदद कर पाते हैं, along with stretching exercises, along with few physiotherapy modalities that can help. But mainstay of the treatment in severe or moderate to severe osteoarthritis is again surgical. कंधे का जो जोड़ है वो बदलना पड़ता है। और एक रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी नाम की चीज होती है, जिसमें बेसिकली ओल्ड एज में पेशेंट की कुछ मांसपेशियां काम ना करने की वजह से भी कंधे के जोड़ को बदलना पड़ता है। अगला कारण जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप गिरे हैं किसी कोई यंग एज, ओल्ड एज में गिरने से, अगर एक्सरे ये कहता है कि आपको कोई हड्डी की चोट नहीं लगी हुई है, उसके बावजूद भी दर्द हो रहा है, तो क्लिनिकली ये डॉक्टर का असेस करना जरूरी है कि कंधे के अंदर सूजन, एक्यूट सूजन, या जिस तरह से घुटने में पानी का भराव हो जाता है, इस तरह का कुछ चेंजेस तो नहीं है, या फिर ये कंडीशन आगे क्रॉनिक बनके जो मांसपेशियां, टेंडन्स है, उसमें सूजन आने की वजह से वो दर्द ना हो। अब ये तो हो गया मेन कंधे का जोड़, दैट इज कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब जो बाकी जो जोड़ हैं, दैट इज बेसिकली
एक आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, इसे हम मॉडल की सहायता से समझेंगे। तो शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स के एक जॉइंट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या मेन शोल्डर जॉइंट के बारे में हमने अभी बात की। जो बाकी 3 जोड़ हैं शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स के, आइए उनको जानते हैं। तो एक तो जैसा ये हुआ, ये दिस इज शोल्डर जॉइंट, बेसिकली दिस इज ह्यूमरस बोन, ये ह्यूमरल हेड है, और ये जो है ये ग्लिनोइड कैविटी है, दिस इज मेन ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जो दूसरा मेन जॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, ये आपकी स्टर्नम जो मेन हड्डी है जो कि चेस्ट के बीच में बिल्कुल यहाँ पे मौजूद होती है, और जो क्लेविकल जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, ये मिलके एक जोड़ बनाते हैं। जब हम कंधे को मूव करते हैं तो दीज बोन्स दे ऑल्सो मूव। तो ये भी शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। हाँ, ये जानने में बेसिकली अचरज की बात है कि जो चेस्ट की हड्डी है वो कैसे शोल्डर जॉइंट का एक हिस्सा बन रही है, बट दिस बोन, क्लेविकल बोन, बेसिकली मेक्स अ जॉइंट विद स्टर्नम हेयर, और हमारी मूवमेंट जो है कंधे की ये इस जॉइंट पे भी बराबर होती है। तो जो दूसरा जॉइंट है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है। जो आपकी ये बोन है स्टर्नम, जिसे शोल्डर ब्लेड बोन भी कहा जाता है, ये इंटीरियरली आके एक प्रोसेस बनाती है दैट्स कॉल्ड एक्रोमियन, ये वाली हड्डी, और ये ही आपके कॉलर बोन के साथ दूसरी तरफ एक जोड़ बनाती है। अंदर की तरफ ये यहाँ पे जो चेस्ट बोन है स्टर्नम, इसके साथ ये जोड़ बनाती है, और इस तरफ ये एक्रोमियन प्रोसेस, और बाहर की तरफ आके ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ वो बनाते हैं। अगेन व्हेन द शोल्डर इज बीइंग मूव्ड, ये जोड़ भी आपका बेसिकली साथ के साथ मूव होता है। और जो तीसरा जोड़ है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला थोरैसिक जॉइंट, ये जो आपकी शोल्डर ब्लेड बोन जिसे स्कैपुला भी कहा जाता है, ये आपके रिब केज या थोरैसिक केज के साथ में एक जोड़ बनाती है। जो इस तरह की मूवमेंट हम करते हैं शोल्डर जॉइंट की, कोई भी लिफ्ट करने की, पीछे लेके जाने की, ये बोन ग्लाइड करती है आपके रिब केज के ऊपर, ये भी शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। सो नाउ देयर आर 4 जॉइंट दैट बेसिकली कंस्टिट्यूट अ शोल्डर जॉइंट, दैट्स कॉल्ड शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स। One is glenohumeral joint, one is called acromioclavicular joint, other is called sternoclavicular joint, and the fourth is scapulothoracic joint. ये 4 जॉइंट जो हैं ये शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। इनसे जुड़े किसी भी प्रकार के दर्द को निगलेक्ट ना कीजिए, अपने किसी अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलिए एवं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमारी हर संभव मदद लीजिए। थैंक यू।